बिल्कुल अपनी जगह से हिल जाता था। अपनी जगह से हिल जाता था, निकल गया एकदम अपने आप। हाँ, और उसके बाद तो पैर भी नहीं रख पाते थे नीचे। पैर नहीं रख पाता, लॉकिंग जैसी सेंसेशन। हाँ। अच्छा, और स्टेयर्स उतरने में कुछ तकलीफ? हाँ, ऐसा लगता था नी में आवाज आ रही है, कट 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 आवाज आती है। ऑपरेशन के टाइम पे थोड़ा लगा था कि पता नहीं कैसे होगा, पर फिर जब वैसे डेज बढ़ते गए तो मूवमेंट भी ज्यादा होने लगा। जी, अभी आप मूवमेंट पूरा कर पा रही हैं? हाँ। गुड। तो सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ, बिल्कुल। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर डीपी शर्मा। आई एम स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन। आज हमारे साथ उस्मा जी हैं और इनको नी में चोट लगी थी। किस नी में चोट लगी थी आपको? राइट में। सो राइट नी में चोट लगी थी और चोट को अनफॉर्चुनेटली 2 साल हो चुके हैं। कई बार पेशेंट्स की ये जो इंजरी होती है लिगामेंट की, ये इग्नोर हो जाती है क्योंकि बाकी जो मसल्स हैं वो उसको कंपेंसेट करती रहती हैं। तो दिनचर्या के काम में कई बार पता नहीं चलता, कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर कुछ दिन बाद वापस से गिविंग अवे सेंसेशन आती है। फिर आपको कोई एडवाइस करता है सर्जरी, कोई एडवाइस करता है कि फिजियोथेरेपी कर लो, फिर आप थोड़े दिन करते हो, तो ऐसे करते करते डिले हो जाता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि ये ठीक तरीका नहीं है उस लिगामेंट इंजरी से डील करने का, क्योंकि आप आपकी बॉडी को ज्यादा डैमेज कर सकते हो ऐसा करने में। कि अगर आपने रनिंग करी है या फिर इसके बाद हुआ है तो आपके जो मेनिस्कस है वो डैमेज हो सकता है, जो गद्दी, जो शॉक अब्जॉर्बर होता है, क्योंकि आपका घुटना सही तरीके से नहीं चल रहा। तो क्या आपको तकलीफ लगती थी? मतलब क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको कराना चाहिए एमआरआई वापस या सर्जरी करानी चाहिए? क्या होता है? कभी कभार खड़े खड़े नी बिल्कुल अपनी जगह से हिल जाता था। अपनी जगह से हिल जाता है, निकल गया एकदम अपने आप। हाँ, और उसके बाद तो पैर भी नहीं रख पाते थे नीचे। पैर नहीं रख पाता, लॉकिंग जैसी सेंसेशन। हाँ। अच्छा, और स्टेयर्स उतरने में कुछ तकलीफ? हाँ, ऐसा लगता था नी में आवाज आ रही है, कट 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 आवाज आती है। ओके, और जैसे ऊबड़ खाबड़ जमीन चलना हो, स्टोन्स हो, जैसे पत्थर गिट्टी हो, ऊबड़ खाबड़ में तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ जाता है। तो एसीएल जो लिगामेंट है वो ऊपर की और नीचे की हड्डी जो घुटने की होती है उसको पकड़ के रखता है सही तरीके से। अगर आप थोड़ा बैलेंस वाली जगह पर नहीं है तो आपका घुटना इधर उधर डायरेक्शन में जा सकता है। इसको इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। अगर लंबे टाइम ऐसा रहा तो आपके पैर में थोड़ा पतलापन भी आ सकता है। तो हम इनकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे दूरबीन से और हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट लेंगे और एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स भी अभी हम इनकी थोड़ी देखेंगे और फिर ऑपरेशन के बाद रीअसेस करेंगे। थैंक यू। ढीला छोड़ो बेटा इसको, ढीला, एकदम ढीला। मोड़ो। ये वाला तो ठीक है, ठीक है, पूरा मोड़ो। ठीक। तो एसीएल सर्जरी के पहले एक चीज का होना जरूरी है कि रेंज जो है घुटना पूरा मुड़ना चाहिए, नहीं तो रिहैबिलिटेशन में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो बहुत अक्यूट स्टेज में अगर कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि घुटना 90 डिग्री तो मुड़ रहा हो कम से कम। इनकी रेंज फुल है क्योंकि टीयर को काफी टाइम हो चुका है, क्रोनिक हो चुका है टीयर। Hi friends, we are demonstrating the pivot shift test for ACL. We apply valgus force. You can see there is subluxation of the tibia and it gets reduced. तो उस्मा, आज कितना टाइम हो गया आपके ऑपरेशन को? 2 months। तो 2 months हो गए हैं। हमने ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन वीडियो देखे थे और हमने आपकी आर्थ्रोस्कोपी से ACL लिगामेंट की सर्जरी करी थी। तो आपको जो पहले तकलीफ थी और आज 2 months बाद, तो अभी तो अर्ली पीरियड है, वैसे तो 3 months to 6 months इसका रिहैब रहता है। अब वो आपको कुछ इंस्टेबिलिटी की तकलीफ लगती है? नहीं, अब नहीं लगती। अब नहीं लगती। अच्छा, और ऑपरेशन में आपको कितना टाइम रहना पड़ा हॉस्पिटल में? 1 day बस। 1 day रहना पड़ा। तो ACL की जो सर्जरी है वो दूरबीन से करी जाती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा काट पीट नहीं होती और स्टिचेस इतने ज्यादा नहीं आते हैं। दूरबीन की मदद से टीवी पे देख के सर्जरी होती है, इसलिए ये मिनिमली इन्वेसिव है। मिनिमली इन्वेसिव मतलब कि क्योंकि डैमेज नहीं होती है, जो ज्यादा हमारे जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज नहीं करा जाता, तो जल्दी चलने लगता है पेशेंट और उनकी छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। इससे कॉस्ट ऑफ स्टे भी कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है और पेशेंट अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में घर में जल्दी जा सकते हैं। तो चलने आप खुद से कब लगे थे? चलने
विदाउट उसके नहीं, विद वॉकर सपोर्ट आप कब से चल रहे हैं? वॉकर 2-3 डेज लगे थे बस। 2-3 डेज लगे थे। तो इनका हमने वॉकर से जल्दी से मोबिलाइजेशन स्टार्ट करा दिया था और एक्सरसाइजेस हम एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करा देते हैं। स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स जो घुटना दबाने की एक्सरसाइज और एंकल पंप, क्लोज चेन एक्सरसाइजेस इसमें कराई जाती है, जिसमें के शुरुआत में एड़ी जो है जमीन के या बेड के कांटेक्ट में रहनी चाहिए, वो एसीएल में ज्यादा फायदेमंद रहती है। बाद में ओपन चेन एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट कराते हैं। तो आपका और आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये एसीएल सर्जरी में? कई जो पेशेंट्स हैं हमारे पास, आज भी एक पेशेंट आए थे, उनको भी 3 साल पहले टीयर हुआ था, और क्योंकि इससे कोई जानलेवा चीज नहीं होती और चलते रहते हो आप, तो इग्नोर करते हैं लोग इस सर्जरी को काफी लंबे टाइम के लिए। कभी कभी छटकता रहता है घुटना। हमने पहले भी काफी वीडियोस में बताया कि ऐसा होने की वजह से गठिया जो आर्थराइटिस है वो काफी जल्दी स्टार्ट हो जाती है पेशेंट्स में, और स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम हुई ट्रीटमेंट में, या जो आपने आपको बताया था उतना सेटिस्फाइड हैं, तो वो कुछ बताइए। ऑपरेशन के टाइम पे थोड़ा लगा था कि पता नहीं कैसे होगा, पर फिर जब वैसे डेज बढ़ते गए तो मूवमेंट भी ज्यादा होने लगा। जी, अभी आप मूवमेंट पूरा कर पा रही हैं? हाँ। गुड। तो सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो नानी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं क्लिनिकल में तो ये चाहती हूँ कि ये सही हो गई। सही हो गई, खुश है ना आप? हाँ बहुत। ठीक है, कुछ परेशानी तो नहीं हुई आपको? परेशानी नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि आधुनिक टेक्निक से, आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन की टेक्निक से हमने उस्मा जी का ये लिगामेंट पूरी तरीके से, ये लिगामेंट हमने उनका बना दिया, और आज वो 2 महीने में ही उनकी लचक थी, जो घुटना घूम जाता था, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, और कुछ ही टाइम में हम उनको रनिंग भी अलाउ करने वाले हैं। तो अगर आपको भी कोई ऐसी एसीएल या मेनिस्कस या पीसीएल या नी की मल्टी लिगामेंट इंजरी है या शोल्डर की इंजरी है, तो आप हमें आपकी एमआरआई रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।